क्या फ़र्क पड़ता है अगर एक या दो लोग दुनिया में नहीं है तो। वेलकम बैक। मैं हूं संजय उपाध्याय, एक मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज मैं आपके पास आया हूं अपने एक मार्गदर्शन के लिए, आपके साथ एक ऐसी सच्ची घटना को साझा करने के लिए जिसने मेरे अंतर्मन को बहुत द्रवित किया। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारे बीच में मौजूद है जो मानवीय संवेदनाओं का हिस्सा है, जो मानवीय संवेदनाओं को समझते हैं, तो ज़रूर मेरे दोस्त इस बात को समझेंगे। और इस बात को समझने के साथ साथ इस बात के ऊपर एक ना एक ज़रूर कमेंट्स या टिप्पणी में ज़रूर बता सकते हैं कि क्या ये बातें वही हैं जो उनके अंतर्मन में चलती हैं। और ये बात है दोस्तों, क्या फ़र्क पड़ता है। विगत कुछ दिन हम लोग एक कैंपेन चला रहे थे और वो कैंपेन का मकसद था दोस्तों, एक 2.5 साल की बच्ची जिसके हार्ट में छेद है और उसको एक अच्छी दवाइयाँ और अच्छे इलाज मुयस्सर हो सके, क्योंकि उसका परिवार उस काबिल नहीं था इतने बेहतर तरीके से उनकी सुख सुविधाओं को या उनके स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को पूरा कर पाए। तो हमने एक मुहिम चलाई और उस मुहिम में मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूं उन सभी लोगों का जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अपनी सामर्थ्य, अपनी सोच और अपनी समझ के हिसाब से। चाहे वो पैसे का मसला था, चाहे वो मेडिसिन्स का था, चाहे वो रिसोर्सेज का था, चाहे वो सोर्सेज का था, चाहे वो ब्लड का था, हर तरह से मुहिम में आगे बढ़े और उस बच्चे के इलाज के लिए भरसक प्रयत्न किया। लेकिन इस दरमियान कुछ बहुत ऐसे लोग भी थे जो अपने आप को आज समाज का अग्रणी कहते हैं, समाज का अगुवा बताते हैं, और वो लोग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए। क्या हम ऐसे समाज का हिस्सा हैं? उसमें भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे एक बात बोली कि संजय जी, क्या फ़र्क पड़ता है अगर एक माँ बाप अपने बच्चे का इलाज नहीं करा पाए, और अगर वो इलाज नहीं होने से नहीं रहती तो संसार में किसे फ़र्क पड़ता है। महज 2.5 साल के बच्चे के लिए एक शिक्षित, प्रतिष्ठित, बाल बच्चेदार व्यक्ति के ये शब्द हमें समाज में क्या समझा रहे हैं और कैसे समाज का हम निर्माण कर रहे हैं, ये एक सोचने का विषय है। आप किसी की मदद के लिए बाध्य नहीं हैं, लेकिन आप समाज के अंदर एक ऐसी परिस्थिति और ऐसी सोच के लिए भी बाध्य नहीं है कि आप लोगों को उनको किसी की मदद करने से रोक सके। क्या मैं सही कह रहा हूँ? अगर आज हम लोगों को किसी की मदद करने से रोकते हैं और किसी को यह समझाते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों अगर एक व्यक्ति, एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 2.5 साल है, जिसने भी संसार में शायद ढंग से चलना भी नहीं सीखा, अगर उसके लिए एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के ऐसे विचार हैं, तो सोचिए क्या हम एक मानवीय संवेदना विहीन समाज का निर्माण करके, पैसों के पीछे भागते हुए मृगरिक्षा की तरह एक समाज का निर्माण करके, प्रतिष्ठित, पढ़े लिखे, शिक्षित व्यक्तियों के मुंह से इस तरह की बातों को सुन करके अपने अंतर मन में कि शिक्षा का स्तर कौन सा जा चुका है, इस तरह के समाज का निर्माण करके क्या आज हम बहुत खुश हैं? अगर नहीं तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा क्या इसकी वजह है और कैसे ये सुधारा जा सकता है, कैसे हम इसके लिए काम कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आज सबसे बड़ी मुश्किल विडंबना ये नहीं है कि हम किसी की मदद नहीं करना चाहते, विडंबना ये है कि हमें मदद करने से पहले कई बार तर्कशील होना पड़ता है कि क्या हम इसकी मदद करें या नहीं करें और हमारी मदद से इसे क्या फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी साझा करना चाहूंगा। मीलों तक फैला हुआ समुद्र, और उस समुद्र पर अक्सर सैर करने जाते एक दादाजी और उनके छोटे से पोते की यह कहानी है जो बड़ी मार्मिक है और बड़ी शिक्षाप्रद है। वो हमेशा उस समुद्र के किनारे जाते थे। सुबह की पहली किरण उगने तक दादाजी अपने पोते के साथ अपने अनुभवों को साझा करते, उसे दुनिया के बारे में बताते और उसे आने वाले वक्त के बारे में शिक्षित करते, जो बहुत अच्छी बात है। तो एक दिन उन दोनों ने देखा कि उस मीलों फैले समुद्र के रेत पर किनारे पर पड़ी हुई हजारों तड़पती हुई मछलियों को, जो समुद्र के ज्वार भाटे की वजह से उस किनारे तक आ चुकी थी और सूरज के बढ़ते हुए कदमों की वजह से, पड़ती हुई गर्मी से वो तड़पड़ती थी और उनको पानी ना मिलने से उनमें से शायद बहुत सारी मछलियों की मौत हो चुकी थी। दादाजी आदतन चलते चले गए क्योंकि उन्होंने अक्सर ऐसा देखा था और शायद उनको मालूम था कि ऐसा अक्सर होता है कि हम इन मछलियों को नहीं बचा सकते। जब पोते ने उनसे एक मासूम सा सवाल पूछा, क्या दादाजी हम इन मछलियों को बचा नहीं सकते? तो दादाजी ने बोला, यहाँ पर 1 या 2 मछलियाँ नहीं हैं बेटा, यहाँ पर ये हज़ारों की संख्या में हैं, और अगर इतनी बड़े समुद्र में से कुछ मछलियाँ मर भी जाती हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है।
पर पोते को बात समझ नहीं आई क्योंकि वो मासूम है। बच्चे को समझ में नहीं आई क्योंकि वो उतना परिपक्व नहीं है, उतना समझदार नहीं है। वो पीछे रुकता है, वो पीछे रुकता है और एक मछली को पकड़ता है और आदतन समुद्र की तरफ फेंक देता है। फिर आगे बढ़ता है, फिर मछलियां पकड़ता है, फिर फेंकता है, फिर कुछ कदम आगे बढ़ता है, फिर मछलियां पकड़ता है, फिर फेंकता है और वो ऐसा करता चला जाता है। वो ये भूल जाता है कि वो समुद्र के किनारे सिर्फ सैर करने आया था और दादाजी उसको कब से देख रहे थे और आवाज लगाते थे। उसके कानों में वो आवाज नहीं पड़ रही थी क्योंकि उसका ध्यान था उन मछलियों पर कि क्या ये मछलियां बचाई जा सकती हैं या नहीं बचाई जा सकती। और वो दादाजी ने गुस्से से उसको घूरा और रोक करके पूछा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सारी मछलियों को नहीं बचा सकते। लेकिन बच्चे की समझ नहीं आती, वो एक मछली पकड़ता है और बाहर फेंकता है, कहता दादाजी इसको फर्क पड़ता है। फिर अगली मछली पकड़ता है, फिर बाहर फेंकता है, कहता दादाजी इसको फर्क पड़ता है। वो हर मछली उठाता रहा, फेंकता रहा और कहता रहा दादाजी इसको फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, यही वो जिंदगी का फलसफा है कि आज आपकी मदद से कितना बड़ा फर्क पड़ता है ये मत सोचिए। अगर एक व्यक्ति की जिंदगी में भी हम फर्क ला सकते हैं, अगर एक व्यक्ति की जिंदगी में भी हम उतर करके उसको एक अच्छा जीवन दे सकते हैं, तो शायद हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा मकसद सार्थक हो सकता है। मैं संजय उपाध्याय आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। अगर आपके अंदर एक भी व्यक्ति इस तरह की सोच के साथ अगर आगे बढ़ते हैं, एक भी सोच अगर हम आज समाज के लिए लेकर के जाते हैं, तो शायद हम समाज में उन लोगों की सोच को तो नहीं बदल सकते जो पूछते हैं क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अपने दिल के अंदर ये बात कह सकते हैं कि हाँ, हमारे द्वारा की गई बातों से, हमारे द्वारा किए गए कामों से किसी एक को तो फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन खास चुनिंदा लोगों तक पहुंच आइए जिनको आपको लगता है कि एक बात से उनको भी फर्क पड़ता है। थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे।